नमस्कार मित्रों। ये वीडियो बड़ा रहस्यमयी है और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि पिछले 20 दिन में 20-30 दिन में मेरे लाइफ में क्या ऐसे दो चमत्कार हुए, या फिर आप उनको कोइंसिडेंस भी कह सकते हो या कुछ भी कहो। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे ही मैंने ये साधना का मार्ग शुरू किया, साधना का मार्ग रहता है, कोई भी साधक का मार्ग हो, उसके जीवन में कभी ना कभी ऐसे चमत्कारिक घटनाएं होती रहती है जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस उस समय पे अचानक कैसे हो सकता है। और मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंस, या फिर जिनको मैं मिरेकल्स कहता हूँ, वो आसपास होते रहते हैं। अब उनके होने का कारण मैं हूँ, नहीं हूँ, मेरी साधना है, या फिर कोई इनलाइटमेंट है, ऐसा है तो उसका तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला यहाँ पे। पर आपके साथ मेरा अनुभव शेयर करता हूँ कि वो एक तो दो घटनाएं क्या थी, और ऐसी और भी घटनाएं जैसे मेरी लाइफ में होती रहती है तो वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो एक घटना घटित हुआ, मैं और मेरे बड़े भैया डॉक्टर कन्हैया और मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स, हम कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ पे एक लोक देवता है बाबा रामदेव जी, उनके मेले को देखने के लिए गए थे। बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत सारे लोग दूर दूर से पैदल यात्रा पे आते हैं। लगभग 150 से 200 किलोमीटर लंबा रास्ता होता है, वो पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ रहता है। तो हम सवेरे 8-9 बजे 10 बजे के आसपास घर से रवाना हुए। तो भैया के कोई जान पहचान के व्यक्ति थे जिनका नाम ओम है। भैया ने उनको फ़ोन किया था क्योंकि उनकी रास्ते में शॉप आती है, दुकान आती है एक गांव में, जो हाईवे के ऊपर ही उनकी शॉप है। तो भैया ने उनको फ़ोन किया कि तुम्हारी दुकान कहाँ है, क्योंकि उन्होंने भैया को कई बार बोल रखा था कि आप उधर आओ तो मिलना। तो भैया ने उनको सुबह फ़ोन किया था जब हम रास्ते में रवाना हुए थे, तो कि भाई तुम्हारी दुकान कहाँ है। तो उन्होंने अपनी लोकेशन बताई कि ये ऐसे ऐसे है, और वो बात आई गई हो गई। भैया ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, मिलूँगा। तो अब हम गए तो रास्ते में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमें पता ही नहीं था कि अब हम निकल रहे थे, जा रहे थे। तो हम जहाँ तक हमें पहुँचना था मंदिर के पास में, तो हम जाते समय हमने गौर नहीं किया कि ओम की वो जो शॉप है, दुकान है, वो कहाँ पर है। और हम चलते गए और कहीं पे भी हम रास्ते में नहीं रुके। भैया को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो दुकान कब आई कब गई। अब वहाँ पे हम पहुँच गए मंदिर के पास वाले एरिया में। वहाँ पे एक सेवा चल रही थी, भंडारा चल रहा था, जो हमारे किसी रिलेटिव ने लगाया था, राम भरोसे मंडल। वहाँ पे हम कुछ देर रुके और रात्रि बहुत ज़्यादा हो रही थी, हमें घर पे वापस जल्दी लौटना था। तो हमें ओम की शॉप पे जाना था, वो बात थी ही नहीं। सवेरे जाते समय भी नहीं गए, हमें पता ही नहीं था कहाँ है दुकान, और वापस आते वक्त भी हमें नहीं पता कि कहाँ पे है शॉप। तो हम रात्रि को लगभग 7-1 बजे जब अंधेरा होने लगता है तो वापस रवाना हो गए और गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे हाईवे पे। अब मेरी मम्मी ने बोला कि भाई मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाओ, मेरे को थोड़ा वॉमिटिंग जैसा आ रहा है। मेरी वाइफ ने भी बोला कि हाँ कोल्ड ड्रिंक पिला दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब गाड़ी चल रही थी रफ्तार से। तो मैंने भैया को अचानक बोला कि यहीं पे रोकिए, अपन यहाँ पे दुकान है, काफ़ी सारी दुकानें आसपास दिखाई दे रही है, तो यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेनी है। तो भैया ने अचानक एक जगह पर रोका। उस जगह पर रुकते ही जो ओम है वो गाड़ी के पास में आ गया। जैसे ही हम दोनों उतर रहे थे तो ओम वहाँ पे मिल गया। वो आ गया कि अरे डॉक्टर साहब आ गए आप, लेट बहुत आए हो। तो भैया कुछ बोले नहीं, क्योंकि हम दोनों का कोई प्लानिंग नहीं था कि वहीं पे रुकना है ओम की। और ओम की शॉप के जस्ट आगे ही रुके थे, मतलब हाईवे से थोड़ा सा दूर होती है ना, अंदर की तरफ होती दुकान। तो हमें पता नहीं था कि ओम की दुकान वहीं पे ही है, और हमारी जो गाड़ी है वहीं पे रुकी। और ओम चल के गाड़ी जब देखी, उसने हमारी गाड़ी को पहचानता था, तो आके वहाँ पे खड़ा हो गया। फिर हमने कहा कि भाई हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो हम वहाँ पे गए, उसकी शॉप पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और हम आ गए। तो यहाँ पे ये घटना घटित हुई। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, अब लेकिन यहाँ पे आप इसको कोइंसिडेंस ना लेके, एक साधक का जो जीवन होता है उसका, जब मन शांत होता है और वो अपनी बौद्धिक जो विचार होता है वो जब कम लेता है, कम उनको उपयोग में लेता है, तो
कोई भी व्यक्ति उस घटना के बारे में सोच रहा है, जैसे ओम के दिमाग में सुबह से था कि डॉक्टर साहब उधर से गुजरेंगे तो शायद उसकी दुकान पे आएंगे, तो अब ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी थी, ओम के सबकॉन्शियस माइंड में भी चल रहा है। तो वो कनेक्शन जो दिन भर वैसा बना हुआ था सबकॉन्शियस माइंड में, और जैसे ही शाम को हम गुजरे तो उस घटना का घटित होना ही था, और हमारी बिना कोई प्लानिंग के हम वहीं पे रुक गए। तो ये पहला कोइंसिडेंस या मिरेकल उस समय उस साधना मतलब साधक के जीवन में मुझे देखने को मिला। और भी ऐसे पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे अनुभव होते रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो बता रहा हूँ 20-25 दिन में अभी जो पिछला हुआ, तो एक तो ये मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, आप साधना के मार्ग पे होते हो, आप साधना करते हो तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। ये मैंने किया, मेरे अंदर मैजिकल पावर है, क्योंकि गाड़ी को मैंने ही रोकने के लिए बोला था, यहीं पे रोको यहीं पे रोको, तो अब मैंने किया ये मुझे भी इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पता, और मैं शब्द का उपयोग करके नहीं समझा सकता कि कैसे हुआ। ये इंटरनली सबकॉन्शियस लेवल पर जब आप गहरे एक ध्यान के एहसास में होते हो तो आप कुछ भी इस तरह की बातें कहते हो तो वो सामने सत्य हो जाती है। चलो ये हुआ, ये तो था पहला मिरेकल अभी कुछ दिनों का। दूसरे मिरेकल की जो घटना घटित हुई ये लगभग 4-5 दिन पहले की है। उसी के बाद में मुझे ये दिमाग में ख्याल आया कि भाई मैं वीडियो के माध्यम से बाकी और लोगों के साथ में भी शेयर करूं कि ये किस तरह से चीज़ें हो रही है, किस तरह से हो रही है। ये आप साधक बनोगे तो ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाओगे। आप साधना करोगे, ध्यान लगाओगे, योगा मेडिटेशन रेगुलर करोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे होता है, क्योंकि इनका शाब्दिक एक्सप्लेनेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा सीक्रेटिव है। तो साधना के माध्यम से आप समझ पाओ कि कैसे हो रहा है। चलो अब दूसरे उस घटना की बात करते हैं कि दूसरी घटना क्या हुई अभी 4-5 दिन पहले ही जो हुई। मैं अपना काम वगैरह देख रहा था, अभी जिस चेयर पे बैठा हूँ यहीं पे बैठा था, और मेरे सामने भी 2 चेयर्स लगी है। वहाँ पे मेरे जो फैकल्टी स्टाफ है विक्रम सर वो आए हुए थे। हम कोई बात कर रहे थे, हमें किसी स्कूल में हमारे किसी व्यक्ति को दूसरे दिन भेजना था। तो स्कूल का XYZ कुछ नाम आप एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने बोला कि ये XYZ स्कूल है, वहाँ पे उस बच्चे को मिलने जाना है। तो वो बच्चे की छुट्टी जो है वो 10:15 बजे 10:30 बजे से सुनने में आया मेरे, लेकिन मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। मैंने विक्रम सर को कहा कि विक्रम सर मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि वो वही टाइम पे ही छुट्टी होती है उन बच्चों की, तो आप किसी से कंफर्म करवाइए, कोई आपको उस आपके कोई नेटवर्क में है तो विक्रम सर ने कहा हाँ सर मैं सोचता हूँ करवाता हूँ। और ऐसा मेरा कहना हुआ और तुरंत उसी स्कूल का एक बच्चा मेरे कैबिन में आता है। जस्ट 1-2 मिनट का भी बात नहीं होगा, मेरा ऐसा कहना हुआ कि हमको पता नहीं है, तो अगले कल गए तो ये डिस्टर्ब नहीं हो जाए कुछ भी एक्टिविटी की। उसका जाना हुआ, वहाँ पे कुछ छुट्टी नहीं हुई, तो इस तरह की कोई बात थी। अब वो बच्चा उसी स्कूल का आया और उसी बच्चे के क्लासमेट वो था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है। उसने पूरा डिटेल में बताया कि अभी एग्ज़ाम्स इस तरह के चल रहे हैं, अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं और छुट्टी 10:15 बजे होती है, और पूरा सब कुछ डिटेल में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वहीं का वहीं अवेलेबल हो गया। हमें किसी को कॉल वगैरह करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहाँ पे विक्रम सर देख के भी एकदम वैसे सरप्राइज हो गए थे कि सर अभी अपन इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई XYZ स्कूल की छुट्टी एग्जैक्टली अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे तो कितने बजे होती है, और अभी एग्जैक्टली वही मतलब उसी स्कूल का एक बच्चा आके अपन को ये जानकारी दे रहा है। तो मैंने उनको बताया कि होता रहता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो आप देखिए कि ये भी एक कोइंसिडेंस था, जो हमें जानकारी चाहिए थी, जो मुझे जानकारी चाहिए थी, जो अभी प्रकृति में कोई घटना घटित होनी है उसके अनुरूप, तो उसके सपोर्ट में एग्जैक्टली पहले से चीज़ें अवेलेबल हैं। मैंने बहुत सारे साधकों को, बहुत सारे जो आध्यात्मिक अनुभव में गहराई में गए हैं, उनको कहते सुना है कि एक साधक कोई भी अगर इच्छा करता है तो उसकी इच्छा से पहले पूर्ण करने की जिम्मेदारी प्रकृति लेती है। और या फिर कोई घटना जो घटित होती है, साधक का सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत पावरफुल वे में वर्क करने लगता है, और प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही है वो उसी सबकॉन्शियस माइंड के अनुरूप होने लगती है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, पर मैं इन घटनाओं के
प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहूँगा। आप माइंड के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स कॉन्शियस सबकॉन्शियस यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, परंतु इनको अनुभवित करना एक बहुत गहरा शांति भरा एहसास होता है जब हम साधना कर रहे होते हैं, साधना के मार्ग में होते हैं, और इस तरह के जब घटनाएं घटित होती हैं तो वो हमारा साधना के प्रति एक जो विश्वास होता है वो और ज़्यादा अधिक मजबूत होने लगता है। हमें समझना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, परंतु जब ये हो रहा है, सब कुछ जो भी चल रहा है, तो ये किस लिए हो रहा है इस पे हमें जाना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि जब हम साधना के मार्ग पे हैं तो प्रकृति ये स्वयं चाहती है कि आप इस मार्ग पर चलते रहें और जो आपने मार्ग पकड़ा है उस पर जाते रहें और साधना के और गहरे अनुभव आप लेते रहें। तो प्रकृति का मुख्य उद्देश्य जो है वो अपना पूर्ण करना चाहती है। उसी के कारण भविष्य में या फिर अभी आप जो जीवन जी रहे हो तो उसमें कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो आप भी साधना सतत रूप से करते रहिए, साधना के अनुभव लेते रहिए, और आप भी पाएंगे कि आपके आसपास इस तरह के मिरेकल्स या फिर कोइंसिडेंस होते रहेंगे। और इन घटनाओं पे ज़्यादा सोचना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बजाय इसके भी इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि आप अपनी साधना की गहराई में और जाएं, साधना के प्रति आपका विश्वास और अधिक मजबूत हो। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कोई ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई इसे जादुई आवरण दे के आपको कोई ऐसा बताऊं कि देखो मेरे पास इतनी ताकतें हैं, ऐसा मैं बताना नहीं चाहता। ये होता है, बिल्कुल होता है, व्यक्तिगत अनुभव है, और आप भी साधना के मार्ग में चलते रहेंगे तो आपको भी ऐसे अनुभव होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।